गवर्नर हाउस सिंध की खूबसूरत तारीखी इमारत से जुड़े दिलचस्प किस्से। कभी कमिश्नर हाउस कहलाई तो कभी गवर्नर हाउस और ऐवान सदर बन गई। सिंध का पहला गवर्नर कौन था? कराची में जो तारीखी अहमियत की हामिल खूबसूरत, दिलकश और वसी इमारतें मौजूद हैं, उनमें एक इंतहाई अहम इमारत गवर्नर हाउस सिंध है। इस इमारत में सिंध के गवर्नर का दफ्तर और सरकारी रिहाइशगाह होती हैं। इस वक्त इमारत के 4 दरवाजे हैं। इस इमारत की तामीर में ड्रेस्ड स्टोन इस्तेमाल हुआ, जबकि बुनियाद के लिए ढोलपुर से लाया गया पत्थर इस्तेमाल हुआ। दीगर तामीरात मकामी पत्थर और हिंदुस्तानी सीमेंट के जरिए की गईं। 2 मंजिला इमारत को ड्रेस्ड स्टोन और आरसीसी बीम और स्लैब के जरिए मजबूत बनाया गया है। 32 एकड़ अराजी पर मुहित इस वसी और अरीज इमारत के ऐन दरमियान में अंग्रेजी हर्फ यू की शक्ल में एक शानदार मेंशन भी तामीर किया गया है। सर चार्ल्स नेपियर ने 1843 में इस इमारत की तामीर जिस जगह शुरू की, उस वक्त ये जगह मिलिट्री कैंप की मरकजी सड़क विक्टोरिया स्ट्रीट पर वाक़ थी। चार्ल्स नेपियर की रिटायरमेंट के बाद हुकूमत ने इस जायदाद को कमिश्नर सिंध की रिहाइशगाह के लिए 4800 में खरीद लिया। सिंध का बम्बई के साथ अलहाक हुआ और सिंध कमिश्नर तैनात किए जाने लगे तो उनकी रिहाइश के लिए भी ये इमारत इस्तेमाल होने लगी। बाद में ये गवर्नर्स की रिहाइशगाह के लिए मुख्तस कर दी गई। 1856 में सिंध के कमिश्नर जॉन जैकब ने गवर्नर हाउस के वस्ती हिस्से में ऊपरी मंजिल का इजाफा किया। 1936 में सिंध के बम्बई से अलग होने और सूबा बनने पर यहाँ गवर्नर मुकर्रर किया गया और ये इमारत सूबे के गवर्नर की सरकारी रिहाइशगाह बन गई। यहाँ आने वाले पहले गवर्नर सर लैंसिलॉट ग्राहम थे, जो 1936 से लेकर 31 मार्च 1941 तक यहाँ मुकीम रहे। उसी दौरान इस इमारत को नए सिरे से तामीर करने का मंसूबा बना। इमारत का डिज़ाइन इंडिया की हुकूमत के कंसल्टेंट आर्किटेक्ट रॉबर्ट टी रसल ने तैयार किया, जो इससे पहले नई दिल्ली में मशहूर कैनॉट पैलेस और फ्लैग स्टाफ हाउस तामीर कर चुके थे। उस वक्त ये सोचा गया कि यह नया गवर्नमेंट हाउस एक अलहदा सूबे के तौर पर सिंध की आईनी तारीख में संगे मील साबित होगा, क्योंकि इसके बाद से ही बर सगीर में सूबाई खुदमुख्तारी की शुरुआत हुई। संगे बुनियाद रखने की तकरीब 2 नवंबर 1939 को मुनक्किद हुई, जिसमें शहरियों की एक बहुत बड़ी तादाद की मौजूदगी में गवर्नर सिंध लैंसकॉट ग्राहम ने इसका संगे बुनियाद रखा। बाद अज़ां सर एच डाउ गवर्नर बने और 14 जनवरी 1946 तक तकरीबन 5 साल तक यहाँ मुकीम रहे। उनके बाद फ्रांसिस म्यूडी क़याम पाकिस्तान तक यहाँ ठहरे। दिलचस्प बात यह है कि 1947 में आज़ादी के बाद उस वक्त के वज़ीर आला सर गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह सिंध के गवर्नर नामजद हुए। उन्होंने सीट छोड़ दी, मगर हार्डली हाउस में ही रुकना पसंद किया, जो उस वक्त वज़ीर आला के तौर पर उनकी रिहाइशगाह थी, क्योंकि गवर्नर जनरल हाउस करार पाने के बाद ये जगह गवर्नर सिंध के लिए दस्तयाब नहीं थी। ताहम गवर्नर जनरल हाउस का ये स्टेटस जल्द ही तब्दील हो गया, जब 1956 में नए आइन के तहत सरबरा रियासत गवर्नर जनरल से सदर में तब्दील हो गया और यूं ये इमारत ऐवान सदर बन गई। इसके बाद दोबारा तब्दीली आई और मुल्क का दारुल हुकूमत कराची से मुंतकिल हो गया और सदर को नए दारुल हुकूमत में क़याम करना पड़ा, लिहाजा अब यह जगह ऐवान सदर नहीं रही थी। मुल्क के सियासी ढांचे में तब्दीलियों के साथ 14 अक्टूबर 1955 को मगरबी पाकिस्तान 1 यूनिट करार दिया गया और उसके नतीजे में तमाम सूबे और इलाके एक इंतजामी यूनिट के तहत आ गए, जिसका हेडक्वार्टर लाहौर में था। लिहाजा गवर्नर और वज़ीर आला मगरबी पाकिस्तान लाहौर में मुकीम रहे और 1960 में दारुल हुकूमत के इस्लामाबाद मुंतकिल होने के बाद कराची में इस तारीखी गवर्नमेंट हाउस में ठहरने के लिए कोई वीआईपी शख्सियत नहीं रही थी। 1970 में 1 यूनिट के खात्मे पर सूबा सिंध को बहाल कर दिया गया और ये इमारत गवर्नर हाउस बन गई और एक बार फिर उसी जगह वापस आ गई जहां से इसने अपने सफ़र का आगाज़ किया था। ये इमारत 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक हिस्सा रॉयल सूट कहलाता है, जो मुल्क के सरबरा और दीगर अहम शख्सियात के लिए इस्तेमाल होता है। इस हिस्से में बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और मोहतरमा फातिमा जिन्ना भी रिहाइश पजीर रह चुके हैं। पहली मंजिल पर दरबार हॉल वाक़ है। इस हॉल में मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद किया जाता है और हुकूमत के वज़रा, मुशीरान और मुआविनीन की हल्फ बर्दारी की तकरीबात भी इसी दरबार हॉल में मुनक्किद होती हैं। गुज़िश्ता कई सालों से 23 मार्च के दिन हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से मुख्तलिफ शख्सियात के लिए ऐलान करदा सिविल अवार्ड्स भी इसी दरबार हॉल में दिए जाते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीडिया से बराह रास्त गुफ्तगू भी यहीं की जाती है। दरबार हॉल की तारीखी शाही नशिस्त शहंशाह एडवर्ड हफ्तूम के लिए तामीर की गई थी, जब उन्होंने 1876 में प्रिंस ऑफ वेल्स की हैसियत से कराची का दौरा किया था। 1911 में ये नशिस्त मलिका मैरी के भी ज़ेर इस्तेमाल रही। अगस्त 1947 में पाकिस्तान की आज़ादी और कराची के दारुल हुकूमत बनने के बाद ये इमारत पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल की हैसियत से कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की रिहाइशगाह बन गई। इसी इमारत में कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल की हैसियत से हल्फ उठाया था।
उस वक्त ये इमारत गवर्नर जनरल हाउस कहलाई और कायदे-आज़म के बाद आने वाले पाकिस्तान के तमाम गवर्नर जनरल्स की सरकारी रिहाइशगाह के तौर पर इस्तेमाल हुई। 1956 में गवर्नर जनरल का ओहदा खत्म करके इसे सदर पाकिस्तान से बदल दिया गया और यूं मुल्क के आखिरी गवर्नर जनरल इस्कंदर मिर्जा पाकिस्तान के पहले मुंतखब सदर बन गए। उसके बाद से ये इमारत ऐवान सदर बन गई। 1970 की दहाई तक कराची पाकिस्तान का दारुल खिलाफा नहीं रहा था और वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद मुंतकिल हो गई थी। चुनाचे 1 यूनिट के खात्मे और सूबों की बहाली के बाद कराची सूबा सिंध का दारुल हुकूमत करार पाया और ये इमारत जुलाई 1970 से ताहाल गवर्नर हाउस कहलाती है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।